लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 3, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। अरहर और ज्वार के पेड़ इतने बड़े हो गए हैं कि उनसे तमाम खेत हरे भरे नजर आते हैं। धान भी दूसरों की हरियाली से होड़ कर रहे हैं। सन की तो बात ही नहीं। पौधे मुट्ठी भर रोज बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा ऊंचे वही दिख रहे हैं। बागों में घास भी घुटना छूने लगी है। गांव के लड़कों की डोर फूट के खेतों में लगी है, जिनकी ककड़ियां उतर कर आने लगी हैं। क्षण भर में चारा पानी हो जाता है। सींचने की कहीं चिंता नहीं। मकान छाए छोपे जा चुके हैं। किसान आराम की सांस ले रहे हैं। बड़े बड़े आदमियों की चौपालों में 2-2, 4-4, 6-6 आदमी बैठते हैं। बाजरे की खेती कौन कौन करेंगे, इसकी बातचीत हो रही है। जमींदार का मकान चापलूसी का अड्डा है। मनराखन खासे अच्छे पलंग पर कालीन बिछाए बैठा हुआ है। सटक पी रहा है। कुछ फासले पर साधारण सी नंगी चारपाई पर सिपाही बैठा है, सरहाने के सहारे लट्ठ रखे हुए। कुछ किसान जो साधारण जातियों के हैं, चौपाल के चबूतरे पर छप्पर के नीचे उकड़ू बैठे हुए हैं। आशा है मालिक पी चुके तो वे लोग भी चिलम पिए। चापलूसी में एक दूसरे से तेज पड़ रहे हैं। बड़े मालिक बैठके में आराम कर रहे हैं। मनोहर दरवाजे की नीम की छां से गुजरता हुआ चौपाल पहुंचा। जिस चारपाई पर सिपाही बैठा था उस पर बैठने को हुआ। जमींदार का सिपाही सरहाने की तरफ सरक गया। बैठने के साथ मनोहर का कलेजा भी जैसे बैठ गया। मनराखन ने उसको सिर्फ ऊंचे से जैसे एक दफे देख लिया और धीरे से सटक गुड़गुड़ा दी। सिपाही को हिम्मत हुई। वो सरहाने की तरफ सरक गया, मुस्कुराया और मनोहर को देखकर कहा, आओ बैठो। रोज रोज का अभिवादन गांव के जमींदारी प्रकरण में नहीं भी रहता। मनोहर ने देखा, हिम्मत बंध कर भी ढीली पड़ जाती है। एक बंधान है जो उखाड़ा नहीं उखड़ता। आज इतनी ही देर के आवेश में उसकी निगाह में वो ताकत आ गई है जो हर एक की सूरत का जिन देख लेती है और समझ जाती है कि ये आदमी जानबूझकर कमजोरी का शिकार बना हुआ। ये उस समय की बात है जब देश में राजनीतिक संस्थाएं प्रबल नहीं थीं। सरकार के यहाँ रियाया की तरफ से जवाब देने वाले जमींदार ही थे। सिपाही ने मुस्कुराकर पूछा, आज दोपहर दोपहर कैसे आए? ऐसे वक्त गांव में कभी तुम्हारी चिड़िया भी नहीं दिखी? मनोहर ने कहा, पाठशाला नहीं गए, मनराखन से कुछ काम है। सिपाही ने रोक लिया। काम की बात करते हो तो हमसे पूछो, हम इनके पिता से करेंगे। खेलकूद वाली बात हो तो इनसे करो। पहलवानी ये करते नहीं। जरूरत पड़ेगी तो हाँ, 2-4 पहलवान ला देंगे। ये इनका पानी चढ़ा रहने के सिवा उतर न जाएगा। कहकर सिपाही हाथ में अपनी लाठी उठाकर उसकी बंधी राखी खोलने लगा कि फिर सुधार कर बांध दे। लागन बोल मनोहर को चुभा। उसने कहा, विजय सिंह, हम तुम्हारे पास नहीं आए और चारपाई में पायते ही बैठे हैं, और अभी तक वो जमाना नहीं आया कि हम लोगों से तुम हाथ बांधे हुए न पेश आओ। विजय सिंह भी नौजवान है, तंदुरुस्ती वैसी अच्छी नहीं। जमींदार का सिपाही लत लुच्चई की पड़ी हुई, जवानी में जैसे चूसा आम हो। मनोहर की तंदुरुस्ती से खार खाता था। आज मौके पर पाकर बुखार उतारा। मनराखन अमीरजादे की तरह सटक पीता हुआ कृपा की दृष्टि से रह रहकर मनोहर को देख लेता था। पहले जो हिम्मत पस्त हुई थी बगावत में बदल गई, मगर संभाल कर उसने सिपाही से लाठी ले ली। ढीली पकड़ी लाठी विजय के हाथ से निकल गई। उसको अपने क्रोध के कारण डर हुआ, साथ ही चीख निकली, अरे अपमान कर डाला! इंद्रमन लोध उन बैठे आदमियों में था। बिना कहे उससे नहीं रहा गया। उसने कहा, मालिक तुम तो हवा से बिगड़ते हो। इंद्रमन को जलन थी। सिपाही ने उसकी बहन की असमत बिगाड़ी थी। रोटी पड़ने के डर से उसने किसी से कहा नहीं। जहर के घूंट पीकर रह गया। आज एक मौका हाथ आया। विजय सिंह इसको ताड़े बिना न रहा, मगर तरह देकर बात बनाई। कहा, सावन का अंधा हो रहा है, हरियाली झूमती है। लाठी जमींदार की, ये देख हाथ खाली है। कहकर अपने हाथ दिखाए और हुक्म दिया, झपट कर छीन लाठी। इंद्रमन की कुल नसें ढीली पड़ गईं। दूसरी सवारी गठी देखी। मनोहर से कहा, रखिए महाराज, लाठी उधर जिनकी है। इनके लिए जब ये अपने आए हैं, एक लौंडा काफी है।
तुम्हारी इनकी हाथी और मेढ़े की जोड़ है। मनोहर लाठी लिए ही रहा। मनराखन इंद्रमन की बात पर जगे, आंखें तरेर कर कहा, तुम्हारे लिए ठाकुर ही है, कायदे के खिलाफ कैसे बोलते हो? इंद्रमन ने कहा, और जो ये पायते बैठे हुए हैं ये कौन है? इनको तो विजय सिंह ने बेबात की बात में ले दे डाला। मनराखन उठकर खड़े हो गए, कहा, सूद बिना जूते के सीधा ना होगा। कहकर ताव में आकर लतखोरे तक लपक कर जो जूता उठाया वो इंद्रमन ही का था। इंद्रमन ने कहा, मालिक, राम के हाथ ऐसा फैसला? यह जूता हमारा है। मनोहर उठकर खड़ा हो गया। मनराखन से कहा, चलाओगे तो पहले हम ही को लगेगा, इसको डाल दो। मनराखन ने जूता डाल दिया। मनोहर ने कहा, ये लो अपनी लाठी। मनराखन ने लाठी ले ली। मनोहर कहता गया, गांव के जमींदार का राज आप लोगों के यहां रहा, बाहर का हमारे रिश्तेदारों के यहां। उस रोज की बाजार वाली बात न भूलो। तुम्हारी अगर वहां तक बिसात हो तो अपनी कर गुजरना। हमारा वहां का हिसाब यहां के जमींदार के साथ नहीं रहा। उस वीर के सामने मनराखन की हिम्मत पस्त हो गई, जैसे किसी ने नजर बांध दी। मनोहर उतरकर सीधे घर चला। बड़ा बुरा रवैया है भैया, ठहर जाओ, हम लोग भी चलते हैं। कहते हुए किसान भी अपने अपने जूते पहनकर चौपाल छोड़कर चल दिए। क्षण भर में जैसे समा बदल गया। मनराखन और विजय सिंह के मुंह पर मक्खियों ने कई चक्कर मारे। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 3, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।